ठीक विधानसभा चुनाव के पहले अजीत पवार को झटका देने की नीयत से शरद पवार ने जाल तो बड़ा बुना। इसके लिए अभिषेक मनु सिंघवी भी साथ आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार की जगह शरद पवार को ही झटका दे दिया और विधानसभा चुनाव में अजीत पवार की राह के कांटे निकाल दिए। असल में मामला एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी का है, जिसे चुनाव आयोग पहले ही अजीत पवार को दे चुका है। अब शरद पवार ये चाहते थे कि घड़ी चुनाव चिन्ह उन्हें वापस न मिले तो कम से कम उसे जब्त कर दिया जाए। इरादा तो यही था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी की सारी दलीलों को खारिज कर दिया और ये साफ कर दिया कि विधानसभा के चुनाव में अजीत पवार की पार्टी ही घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के घड़ी चुनाव चिन्ह को लेकर आज शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की। शरद पवार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी। शरद पवार गुट ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के घड़ी चुनाव निशान का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई। शरद पवार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अजीत पवार से जुड़ा धड़ा घड़ी चुनाव निशान का इस्तेमाल करके मतदाताओं के मन में भ्रम पैदा कर रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी के अजीत पवार गुट को हलफनामा देकर दाखिल करने को कहा और 6 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो उसका पिछला आदेश दिया है उसका पालन करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि शरद पवार का फोटो का इस्तेमाल अजीत पवार गुट नहीं करेगा। अजीत पवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत बरकरार रखी है। इससे महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। अजीत पवार गुट को चुनाव निशान घड़ी का इस्तेमाल करने से रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है और अजीत पवार इस विधानसभा चुनाव में घड़ी चुनाव निशान का इस्तेमाल कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार से कहा कि एनसीपी को आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए घड़ी निशान का इस्तेमाल करना चाहिए और साथ ही ये भी कहा कि इसका एक डिस्क्लेमर भी देना चाहिए कि घड़ी चुनाव निशान का इस्तेमाल अदालतों में विवाद का विषय है और ये शरद पवार द्वारा दायर याचिका के अंतिम फैसले के अधीन है। लोकसभा चुनावों से पहले 19 मार्च और 4 अप्रैल को कोर्ट ने एनसीपी के सभी प्रचार सामग्रियों में यह डिस्क्लेमर शामिल करने का निर्देश दिया था कि घड़ी निशान का इस्तेमाल न्यायालय की विचाराधीन है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार को यह भी निर्देश दिया कि वे इस आशय का एक अंडरटेकिंग दाखिल करें कि राज्य विधानसभा चुनावों के लिए भी पिछले आदेशों का पालन किया जाएगा। इसके पहले 6 फरवरी को चुनाव आयोग ने घड़ी चुनाव चिन्ह अजीत पवार गुट को आवंटित कर दिया था और शरद पवार को दूसरा चुनाव चिन्ह चुनने को कहा था। इस फैसले के बाद मुंबई में एनसीपी कार्यालय में अजीत पवार के समर्थकों ने जश्न मनाया। चुनाव आयोग ने भी इसी साल 6 फरवरी को अजीत पवार गुट को ही असली एनसीपी माना था। चुनाव आयोग ने 6 महीने तक चली 10 सुनवाई के बाद यह फैसला दिया था। आयोग ने कहा कि विधायकों की संख्या के बहुमत ने अजीत पवार गुट को एनसीपी और का नाम और चुनाव चिन्ह हासिल करने में मदद की थी, जिसके खिलाफ पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार की इस याचिका को अर्जेंट सुनवाई के लिए स्वीकार किया था।